हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज का ये जो करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम आपके लिए 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक का है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण का काम करेगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और करंट अफेयर सेक्शन को अपना मजबूत करेंगे। इस सीरीज का 3 पार्ट जो हमारे चैनल पर इसके ग्लोबल क्लासेस पर उपलब्ध है। आप लोग वो तीनों पार्ट को अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देख लें। और आशा करता हूं कि ये जितना मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं आपको मैं इसी तरह सीरीज करके आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा और आप खेल खेल में पूरे अपने करंट अफेयर्स को पूरा मजबूत कर लेंगे दोस्तों। तो बिना देर किए हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत आज का पहला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस ऑपरेशन के तहत? तो ये कौन सा इसमें ऑपरेशन हो जाएगा इसका दोस्तों? तो आप लोग बताइए इसका। तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑपरेशन ए ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन मैत्री है, ऑपरेशन सद्भावना है और ऑपरेशन ब्लू है। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि ऑपरेशन दोस्त जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका? तुर्की और सीरिया के बीच में जो भूकंप आया था उस बीच जो भारत देश के द्वारा जो सहायता की गई उसका नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर और जो ऑपरेशन दिए हुए हैं, ये ऑपरेशन मैत्री जो है, ऑपरेशन मैत्री जो है कि किस चीज के लिए चलाया गया था? तो जब नेपाल में नेपाल में आए भूकंप के बचाव व राहत हेतु अपना देश ने अपना देश ने ये ऑपरेशन मैत्री चालू किया था। किसके लिए? तो नेपाल में आए भूकंप के बचाव और राहत हेतु ये ऑपरेशन मैत्री चालू किया गया था। तीसरा इसका ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भावना हो गया। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है ये किस चीज के लिए किया गया था दोस्तों? तो यह जो है पाकिस्तान द्वारा ये पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद अभियान जो जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, या आतंकवाद अभियान से प्रभावित लोगों को, यानी कि जिनका जिनका वहां के बच्चों और जो यंग जनरेशन जो है जम्मू कश्मीर में उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद अभियान से प्रभावित लोगों को लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए एक मानवीय पहल है। किसकी? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये भारतीय सेना की एक अनूठी पहल है। भारतीय सेना की अनूठी पहल है। कौन कौन से ये दोनों राज्य हो गए? केंद्र शासित अब ये प्रदेश हो गए हैं जम्मू कश्मीर है, लद्दाख जो हो गए हैं ये दोनों में। तो आतंकवाद अभियान से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना की एक अनूठी पहल है, ऑपरेशन सद्भावना। ये आतंकवाद से संबंधित है, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन क्या है? का नाम क्या है? इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इनकोवेक जो है,
इसका सही जवाब हो जाएगा। इनकोविक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देख लें कि इनकोविक जो वैक्सीन है इसको किसने बनाया था, किसने बनाया है। तो इनकोविक जो वैक्सीन है इसको भारत बायोटेक भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया। यह एक नाक से लेने वाली जो वैक्सीन है ये इंट्रानेजल वैक्सीन हो गई। अब यहाँ पर देख ले हम लोग कोवैक्सीन जो हो गई ये किस चीज के लिए था। तो ये जो दोनों है कोविड 19 से ही बचाव के लिए जो टीका है ये कोवैक्सीन और इनकोवेक। तो कोवैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन जो है ये कोविड 19 से बचाने का वैक्सीन था, लेकिन ये किसके द्वारा लिया जा रहा था। तो यह इंजेक्शन 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 के द्वारा ये इंजेक्शन के द्वारा शरीर में इसको दिया जा रहा था कि इसको कोवैक्सीन को। तो हम लोग दोनों देख लिए। और ये कोवैक्सीन को इसको भी भारत बायोटेक ने ही बनाया है। इसको भी भारत बायोटेक ने ही बनाया है। इसको कोवैक्सीन को भी। नेक्स्ट हम लोग आज जो 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें से जितने भी ऑप्शन बनते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसका बिल्कुल हम लोग विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझेंगे। तो कहने को ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 100 प्लस क्वेश्चन मैं इसी सीरीज में पार्ट 4 सीरीज में करा कर आपको दिखाऊंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। वो कौन सी पनडुब्बी है दोस्तों। तो कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं, ये कलवेरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं, इसको तो पहले हम लोग जान लें कि ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। तो ये प्रोजेक्ट 75 जो है, इसी के तहत जितने भी कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उसको बनाई जा रही है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आईएनएस जो बागीर हो गया। यह 5वीं कलवेरी श्रेणी की पनडुब्बी है। कौन सी ये 5वीं हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देख लें कि और सारा ऑप्शन है। तो आईएनएस बेला को हम लोग देख लेंगे। तो आईएनएस बेला जो है इस सीरीज की चौथी पनडुब्बी थी। ये चौथी थी। और जो ये हो गई 5वीं हो गई कौन सी, आईएनएस बागीर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि आईएनएस बागसीर जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह इस कलवरी श्रेणी की छठी पनडुब्बी है। कौन सी है, ये छठी पनडुब्बी है। तो ये हो गई चौथी आईएनएस बेला, 5वीं हो गई आईएनएस बागीर, छठी हो गई आईएनएस बागसीर। और यहाँ पर एक जो ये आईएनएस विक्रांत जो दिया हुआ है, तो आईएनएस जो विक्रांत क्या है यह, तो भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज विमान वाहक जहाज जो प्योर भारत में ही बना था। तो इसको अब एक लोग देख लें कि किसने बनाया था भारत में दोस्तों। तो भारत में इसको किसने बनाया, तो यह बनाया कोचिंग शिपयार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, कोचिंग शिपयार्ड के द्वारा। किसको, आईएनएस विक्रांत को। अब इन जो कलवेरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं इनको देख लें, इनको किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो आईएनएस जो आईएनएस बेला जो है इसको भारतीय मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया। इसको ये ये जो पनडुब्बियां जो हैं इसको मझगांव मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। ये किसको, ये भारतीय मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कौन सी, आईएनएस बागसीर को भी इसने बनाया, आईएनएस बेला को भी इसने भी बनाया, ठीक है। और आईएनएस बागीर को भी बनाया। और ये कोचिंग शिपयार्ड जो है ये किसको बनाया, ये आईएनएस विक्रांत को बनाया। ये भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज था। बाकी ये जो तीनों है यह कलवेरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। तो हम लोग इससे जितने भी फैक्ट बनते हैं इसको वो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ये भोपाल में किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। और हमारे ही चैनल पर पूरे जो अभी करंट में जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल हैं, उसका वीडियो हमारे ही चैनल पर पड़ा हुआ है। और पूरे देश में जितने भी 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है, वो अ, हमारे ही चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है। राज्य एवं राज्यों के राज्यपाल जो अभी बिल्कुल करंट का एकदम टोटल करंट का डाटा उसमें उपलब्ध है। तो आप लोग हमारे चैनल पर वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ताकि वहां से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि अभी करंट में वहां के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है। तो ये भी टॉपिक काफी हाईलाइटेड रहता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो अब हम लोग देख लें, ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ। अब हम लोग अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर की हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं, उनमें सबसे ये युवा राष्ट्रपति महोदया हैं, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। ये सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। यानी कि सबसे पहले जो बनी थी वो प्रतिभा पाटिल जी पहली राष्ट्रपति थी। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी जो थी। उसके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब इनके बारे में एक और फैक्ट देख लेंगे कि पहली यह पहली आदिवासी समुदाय से आती हैं दोस्तों। यह ऐसी राष्ट्रपति पहली जो हैं, ये जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। कौन से समुदाय से आती हैं? आदिवासी समुदाय से आती हैं। और कभी-कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जा रहा है आजकल कि यह जो द्रौपदी मुर्मू जी जो बनी है राष्ट्रपति, ये कौन सी आदिवासी समुदाय की हैं? तो यह दोस्तों संथाल समुदाय से ये बिलोंग करती हैं। कौन? हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? तो नागरी दुबराज जो है, यह कहाँ का चावल है दोस्तों? तो ये सुगंधित, काफी ही सुगंधित चावल है। इसको जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो यह कहाँ का चावल है, ये आप लोग बताइए। तो यह नागरी दुबराज जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये कहाँ का चावल है? ये छत्तीसगढ़ का चावल है। ठीक है। और नागरी दुबराज के पहले जो है, ये नागरी दुबराज जो है, इसको तो 2023 में मिला जीआई टैग। ठीक है। लेकिन इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण चावल जो है, जिसको 2019 में ही, वर्ष 2019 में जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, तो वह कौन सा चावल है, तो उसको भी हम लोग देख लें। तो वह जो चावल है, वह है जीरा फूल। जीरा फूल चावल जो छत्तीसगढ़ का जो है, इसको 2019 में ही जीआई टैग प्रदान किया गया था। और अब नागरी दुबराज को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ से ये दोनों चावल हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी अफसर बन गई हैं? तो यह पहली महिला आर्मी ऑफिसर जो है, यानी कि जो सियाचिन जो है, वहां पर तैनात होने वाली पहली आर्मी अफसर कौन सी बन गई हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा
कैप्टन शिवा चौहान जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पहली महिला आर्मी अफसर बनी है जो सियाचिन में तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस, दोस्तों ये एशिया महादेश में अपने सबसे लंबी साइकिल रेस है, को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर गया। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां से, इसको कहां से कहां तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया दोस्तों। तो ये कहां से हरी झंडी पहले दिखाया गया ये पूछ रहा है। कहां से कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से हरा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और यह सबसे लंबी साइकिल रेस इसको क्यों कहते हैं, तो आइए इसके बारे में भी तथ्य हम लोग देख लें। तो पहला तो देख लें, ये श्रीनगर से चला, ठीक है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये, तो अपने तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु के दक्षिण जो कन्याकुमारी एक जगह होता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक ये श्रीनगर से तमिलनाडु के दक्षिण कन्याकुमारी तक यह साइकिल रेस चलेगी। टोटल जो लंबाई है इसकी, टोटल डिस्टेंस जो है इसमें कितना कवर होगा इस साइकिल रेस में, तो यह 3651 किलोमीटर जो इसका डिस्टेंस है, कितना, 3651 किलोमीटर डिस्टेंस है। और यह 12 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरेगी। यह रेस जो है 12 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो 12 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरी है ये, कौन सा, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस। श्रीनगर से इसको हरा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था यानी कि जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो यह जो अपना बजट इस बार का जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो दिया गया, उसमें ये अधिभार को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 25% तक कर दिया गया है इसको। यानी पहले 37% था, अब कितना कर दिया गया है, 25% कर दिया गया है। यानी कि सबसे उच्चतम जो अधिभार कर था उसको 37 से घटाकर 25 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। ये मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ की घटना है दोस्तों, तो यह देखेंगे। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो यह कहाँ का है, तो यह इंडोनेशिया का है। कहाँ का है दोस्तों, इंडोनेशिया। वही इंडोनेशिया जहाँ की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति हम लोग थोड़ा सा देख लें कि यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों ये परीक्षा में, जो अपने आसपास के अगल बगल के जो देश हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं श्री जोको श्री जोको विडोडो, श्री जोको विडोडो जो हैं यहाँ के करंट में राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के, तो इंडोनेशिया के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो सलीम दुरानी जी जो थे वह एक महान क्रिकेटर थे। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। तो सलीम दुरानी जी जो हैं वह क्रिकेट से संबंधित थे, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो अपने देश के जो रक्षा मंत्री हैं कौन है दोस्त, तो वो राजनाथ सिंह जी हैं। कौन से हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये चिनाब नदी पर ये चिनाब नदी पर इन्होंने यह ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो हमारे भी चैनल पर भारत की जितनी जो नदियां हैं, जो बहती हैं, उसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है, इसके बारे में एक वीडियो में मैं काफी ही वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है, भारत की नदियों करके। तो आप लोग जाकर उसको अवश्य देख लें। उसमें आपको जो नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है वो डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है, कितनी उसकी लंबाई है, उनकी सहायक नदियाँ क्या है, ये सारा चीज़ उसमें हमने पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। तो आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एवं टर्बो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो एल-एन-टी के द्वारा, इसी को एल-एन-टी बोला जाता है, लार्सन एंड टर्बो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो किस शहर में निर्माण किया जा रहा है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलुरु में किया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई है? तो अभी हम दोस्त शायद वो क्वेश्चन नंबर पहला था जिसमें हमने सभी ये ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बताया था। वहाँ के जो आतंकवाद प्रभावित जो थी, वहाँ के जो लोग हैं उनको मदद करने के लिए, और वहाँ के कहाँ-कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को मदद करने के लिए ये हमारी भारतीय सेना की जो पहल है, एक अनूठी पहल, ठीक है? भारतीय सेना की जो अनूठी पहल है, उसी को ऑपरेशन सद्भावना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना जो हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो हर एक साल 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस हम लोग के भारत देश में मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो वो अपने ही देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी को सीवी रमन जी इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। क्या की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है? तो रमन प्रभाव की खोज इसी दिन की थी, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसीलिए हम लोग 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाते हैं, यानी कि जो 28 फरवरी जो है, इसी दिन ये सीवी रमन जी जो है रमन प्रभाव की खोज किए था, इसीलिए अपने देश भारत में विज्ञान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था इस बार का? तो इसका इस बार का जो थीम है वह है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, जो इसका सही जवाब हो जाएगा 2023 के विज्ञान का ये जो थीम हुआ। अब कभी पूछ लेता है परीक्षा में, तो ये तो भैया 2023 की हो गई। अब अगर परीक्षा में 2022 का पूछ ले, अब हम क्या करेंगे? तो उसका भी हम लोग थोड़ा सा देख लें, उसके भी बारे में हम लोग को चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम पूरा जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं एकदम बिल्कुल वहीं पर बताते चलूंगा, ताकि कोई कहीं भी किंतु परंतु की बात परीक्षा में बैठने के बाद आपके दिमाग में न आए। तो 2022 का जो थीम था वह क्या था? तो यह जो था सतत भविष्य, सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो यह जो है, ये 2022 का थीम रहा, किसका? ये विज्ञान दिवस का, ठीक है? विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या रहा? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इस बार का क्या रहा? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब
किस टीम ने जीता है। तो 76वीं संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल चैंपियनशिप है, उसका खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसका खिताब जो है ये कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो यानी कि कर्नाटक तो विजेता हो गया। तो उप विजेता टीम कौन सी रही दोस्तों? तो यह मेघालय को हराकर यह जीता है संतोष ट्रॉफी। तो ये उप विजेता हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा संतोष ट्रॉफी के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा जान लें। तो इसकी शुरुआत जो हुई, संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई, कब से हुई दोस्तों? तो यह जो हो रही है संतोष ट्रॉफी की शुरुआत, ये 1941 से 1942 से 1941-42 से ये संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। पहला बार जो चैंपियन था वो पश्चिम बंगाल था। कौन था? वो पश्चिम बंगाल था। पहला बार का जो चैंपियन वो पश्चिम बंगाल था। और अब तक के संतोष ट्रॉफी के इतिहास में, संतोष ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम, सबसे सफल टीम यह भी पश्चिम बंगाल ही है। यह भी पश्चिम बंगाल है। क्यों है? कि इन्होंने 32 बार इस खिताब को जीता है दोस्तों। कितना बार? तो 32 बार खिताब को जीता है। इन्होंने 32 बार खिताब को जीता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेंगे कि ये तो हो गया 2000, ये तो हो गया 2022-23 का। ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 2021-22 में संतोष ट्रॉफी को किसने जीता, तो यह 2021-22 में जो संतोष ट्रॉफी का जो विजेता था, वह कौन राज्य था दोस्तों? तो वह केरल था। किसको हरा कर, यानी कि उप विजेता कौन था? उप विजेता कौन था दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल था। ठीक है। तो इतना जितना हम आपको समझा दे रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन से आपको कहीं भी फंसने की संभावना संतोष ट्रॉफी से हो रही है। और इसी तरह मैं अपने सारे ही जो करंट अफेयर के जो पार्ट हैं उसमें मैं इसी तरह ढंग से समझाते जा रहा हूँ विस्तृत पूर्वक, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और इस चैनल पर आप लोग बने रहें, क्योंकि यह चैनल अभी नया है और बहुत जल्द इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेज भी होंगी। तो आप लोग को संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर हमेशा मिलेगा। वो भी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी पढ़ा दें। तो एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक जो एकदम बोला जाता है, डाटा जो होता है, वो मेरे द्वारा बिल्कुल दिया जाएगा आपको। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। आपका यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL, इसको हम लोग WPL कहते हैं। विमेन प्रीमियर लीग जो हो गया, 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो WPL 2023 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो यह जीता मुंबई इंडियंस ने। अगर IPL का पूछ दे तो किसने जीता? तो वह चेन्नई सुपर किंग ने जीता। ये CSK ने जीता। तो IPL 2023 CSK हो गया, WPL 2023 मुंबई इंडियंस हो गया। तो मुंबई इंडियंस जब हो गया तो चूंकि यह पहली बार अपने देश में यह जो प्रतियोगिता है WPL पहली बार इसको आयोजित किया गया और जिसकी विजेता मुंबई इंडियंस टीम रही। तो हम लोग देख लें कि इस टीम का जो कैप्टन थे वो कौन थी। तो यह हरमनप्रीत कौर जो जो थी, ये हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर जो थी, ये इस टीम की कैप्टन थी। किसकी? मुंबई इंडियंस की। अब मुंबई इंडियंस तो जीत गया दोस्तों। अब इसका उप विजेता कौन सा रहा है, यानी किसको हरा कर जीता यह मुंबई इंडियंस जो है किसको हरा कर जीता? तो यह दिल्ली दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता। यहाँ पर पूछ ले कि चेन्नई सुपर किंग, तो यह चेन्नई सुपर किंग तो विजेता रही, किसको हरा कर जीती?
तो यह गुजरात जीटी को हराकर, गुजरात की टीम को हराकर इन्होंने ये आईपीएल 2023 अपने नाम किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन से गेंदबाज हैं जो 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमरान मलिक जो हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? यानी कि वो दोनों देश का, ये जो दो दो देश का जो सीरीज दिया हुआ है, इसमें से वो कौन से दोनों देश हैं जिनको मलेरिया मुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है? तो वह इसका सही जवाब है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी। यह जो देश अजरबैजान और ताजिकिस्तान जो हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ अजरबैजान के बारे में भी देख लें। तो अजरबैजान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो अजरबैजान की राजधानी दोस्तों ये बाकू हो गई। एक मिनट, अजरबैजान की राजधानी कहाँ हो गई? तो यह बाकू हो गई। ठीक है। अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में भी देख लिया जाए। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो यह अली असदो अली असदो जी हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? अजरबैजान के। नेक्स्ट हम लोग यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में देख लें। राष्ट्रपति के बारे में देख लें, तो राष्ट्रपति जो है यह अलीएव इल्हाम इल्हाम अलीएव जो हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन से? इल्हाम अलीएव। इल्हाम अलीएव जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। थोड़ा सा नाम दोस्तों डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे तो ये भी थोड़ा सा हम लोग इसको देखते चलें। अब तजाकिस्तान के बारे में तो हम पिछले कई पार्टों से में इसके बारे में जानकारी देते आए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तजाकिस्तान की राजधानी जो हो गई, वह दुशानबे हो गई। कहाँ हो गई? यह थोड़ा सा अच्छा से लिख दें इसको आप लोग को। यह दुशानबे हो गई। कहाँ की? तजाकिस्तान की राजधानी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी जो हैं, वह सरदार वर्दी सरदार वर्दी मुहामेदेव जो हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो हैं, यहाँ के तजाकिस्तान के हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023, ये जो गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो एबेल पुरस्कार होता है 2023 में, किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुइस कैप्रेली जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको तो इनको एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि एबेल पुरस्कार कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछ दिया जाता है कि गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो वह एबेल पुरस्कार हो गया। ठीक है। तो लुइस कैप्रिली जो है, इनको 2023 में दिया गया। अब कभी जो एग्जामिनर हैं, उनको मन थोड़ा सा घुमाने के लिए किया, तो वह अगर 2022 के बारे में पूछ लें कि 2022 का कौन से रहे, ये 2022 का एबेल पुरस्कार किन्हें मिला? 2022 का एबेल पुरस्कार किन्हें मिला? ये 2022 हो गया। तो ये डेनिस सुलिवन जो हैं, डेनिस सुलिवन जी को 2022 का एबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग देख लें एबेल पुरस्कार के बारे में कुछ और तथ्य देख लें। एबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत जो है 2001 में
नॉर्वे देश से शुरू की गई। कहाँ से दोस्तों? नॉर्वे की सरकार द्वारा शुरू की गई। नॉर्वे की सरकार द्वारा शुरू की गई। और जो नॉर्वे में प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे, नील्स हेनरी नील्स हेनरिक एबल जो थे, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को एबेल पुरस्कार का नाम दिया गया। तो ये नॉर्वे के प्रसिद्ध क्या थे? मैथमेटिशियन थे, यानी कि गणितज्ञ थे, नील्स हेनरिक एबल। तो ये जो हो गया एबेल पुरस्कार के बारे में, ये संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी। 2023 में किसको? लुइस कैप्रिली को। 2022 में किसको? डेनिस सुलिवन जी को। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि 76 जो बाफ्टा पुरस्कार है, वो किस 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये कौन सा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला दोस्तों? ये बाफ्टा पुरस्कार 76वां जो है, उस किसको मिला? कौन सी फिल्म को? यह ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला। इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये बाफ्टा जो है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, वह ब्रिटिश एकेडमी ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स जो है, इसका फुल फॉर्म है किसका? बाफ्टा का। तो इस बार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की? तो कौन सी सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, ये लाडली बहना योजना शुरू की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही मध्य प्रदेश जो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो लाडली बहना योजना किससे? मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी फल जो है, ये जो मिष्टी पहल है, किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल जो है दोस्तों, यह किससे संबंधित है यह पहल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो जितने भी कोस्टल एरिया हैं, भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं, उनकी तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित ये मिष्टी पहल जो है, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित जो है, यह मिष्टी पहल है। कौन सा पहल है? मिष्टी पहल। ये मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपनी पहली कक्षा यानी कि ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र जो है, दाखिले की न्यूनतम उम्र को कितना बरस करें? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या निर्देश किया है? बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे अभी 3 साल 4 साल के हुए और उनको ग्रेड 1 में दाखिला करा दिया गया। तो बच्चों पर अनावश्यक बोझ कम उम्र में न पड़े, इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जो कि एडवाइजरी जारी किया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, कि पहली कक्षा यानी ग्रेड 1 में दाखिले की जो न्यूनतम उम्र है, वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो यह 6 ईयर यानी कि 6 वर्ष जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेंगे कि शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, ये भारत के अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। कौन से? धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मीराबाई चानू जी जो हैं, इनको पहला ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब 2022 से नवाजा गया। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह जो है, यह भारोत्तोलक भारोत्तोलक जो है, क्या है? ये भारोत्तोलक जो है,
यानी कि इसी को वेट लिफ्टिंग भी बोला जाता है। वेट वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टर है कौन? ये मीराबाई चानू हो गई। और कर्नल मल्लेश्वरी यहाँ पर हो गया। तो ये भी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। पीवी सिंधु जी जो हैं ये किससे संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। और मैरी कॉम जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी खिलाड़ी का नाम देकर कि ये किस खेल से संबंधित है। तो हम लोगों ने चारों चारों जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उन लोगों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 32वां ब्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 32वां ब्यास सम्मान 2022 जो है वो किनको दिया गया? तो यह हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। और एक यहाँ पर जो है यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये भी बात सही है। तो व्यास सम्मान के बारे में ये दोनों बातें ही सही है कि 32वें व्यास सम्मान जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और यह व्यास सम्मान जो है यह पूछ लिया जाता है कि कौन से फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, या किनके द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आंसर नंबर सी। एक और दो दोनों सही हैं। ये जो कथन एक और कथन दो हैं दोनों सही हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो धनु यात्रा महोत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? यानी कि इसके पहले उस देश में जो सैन्य सेवा जो है उसमें महिलाओं को नहीं लिया जाता था, लेकिन अब 25 वर्षों में पहली बार वहां पर सैन्य सेवा शुरू की गई है महिलाओं के लिए। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह कोलंबिया जो है, कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा के रूप में इन्होंने सेवा लेनी शुरू की है। तो कोलंबिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। कोलंबिया की राजधानी जो क्या हो गई? तो कोलंबिया की राजधानी जो हो गई वो बोगोटा जो हो गया, कोलंबिया का राजधानी हो गया। बोगोटा जो हो गया ये कोलंबिया का राजधानी हो गया। यहाँ के जो मुद्रा है, मुद्रा जो चलता है यहाँ पर, ये पेसो चलता है कहाँ पर? कोलंबिया में। और राष्ट्रपति हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट अभी फिलहाल कौन है? राष्ट्रपति कौन से हैं? तो गुस्तावो पेट्रो जो है, गुस्तावो गुस्तावो पेट्रो जो है यहाँ के अभी करंट में राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? कोलंबिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी। आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? तो पहला नंबर तो हम लोग देख लें कि ये आई गॉट जो कर्मयोगी जो है ये एआई टूल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह संबंधित है। इससे क्या होगा दोस्तों? तो ये क्या है? तो यह एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। यानी कि पूरे जो देश के जो सिविल सेवक की क्षमताओं को विकास करने के लिए इसको विकास किया गया। किसका? आई गुटक्रम जोगी को। ये सिविल सेवकों की क्षमताओं को विकास करने के लिए ये आई गोट कर्मयोगी का जो है एआई टूल को लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? यह जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा केरल जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यह पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हो गया।
एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट जो है ये कौन सा है, तो यह जो है केरल उच्च न्यायालय ही है इसका सही जवाब। केरल जो उच्च न्यायालय जो है, केरल केरल हाई कोर्ट, ये जो है पहला अपने भारत देश में पेपरलेस हाई कोर्ट जो है यह केरल हाई कोर्ट है। तो पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी केरल, पहला पेपरलेस हाई कोर्ट भी कहाँ पर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। यानी कि ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा वो सही जवाब है जो 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दीप्ति शर्मा जी जो हैं, ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो T20 में 100 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है। कौन सी, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला दीप्ति शर्मा जी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो ये अब्दुल फतेह अल सीसी जो ये कहाँ के महामहिम राष्ट्रपति है जो हैं दोस्तों, यह जो है मिस्र के, यह जो है मिस्र के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मिस्र। तो यह मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं ये मिस्र के हैं। मिस्र की राजधानी अब हम लोग देख लेंगे दोस्तों, तो मिस्र की राजधानी जो है यह काहिरा है। इसी को, मिस्र को ही हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। इजिप्ट जो है इसी को कहा जाता है, मिस्र को ही कहा जाता है। जहां पर गीजा, गीजा में जो पिरामिड जो है वहां का फेमस जो एक जगह है, और वहां पर अन्य प्राचीन खंडहर भी हैं जो जिसके लिए इजिप्ट मशहूर है। ये अन्य प्राचीन खंडहर भी हैं। तो इजिप्ट ये गीजा पिरामिड प्राचीन खंडहरों के लिए काफी मशहूर है। तो वहीं के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जी जो हैं अपने देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया। तो इसमें से कौन सा चैटबॉट, चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया गया, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम जो हो गया यह वेलोसिटी जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। वेलोसिटी जो हो गया यह सही जवाब हो गया। यह जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये कौन सा, ये वेलोसिटी जो हो गया। और ये किस चीज के लिए इसको विकसित किया गया है दोस्तों, तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां, उनको सरल तरीके से व्यवसायिक जानकारी, सरल तरीके से व्यवसायिक व्यवसायिक जानकारी ये वेलोसिटी के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये ई कॉमर्स कंपनियां को सरल तरीके से व्यवसायिक जानकारी प्रदान करके उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया है, प्रदान करके उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया है। किसके लिए, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए वेलोसिटी को, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो किस राज्य में शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह कर्नाटक जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। कर्नाटक में ही शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन असम से फाइटर जेट में उड़ान भरी।
तो ये कौन से फाइटर जेट में ये उन्होंने उड़ान भरी थी तेजपुर वायु सेना स्टेशन से, यानी कि तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से जो फाइटर जेट में अपनी राष्ट्रपति जी उड़ान भरी, वो कौन सी फाइटर जेट थी दोस्तों? तो वह जो फाइटर जेट थी, यह सुखोई 30 MKI थी। ये सुखोई जो 30 जो विमान है, वो फाइटर जेट जो है, उसी में अपनी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भरी। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें, सुखोई 30 के बारे में हम लोग जान लें। तो यह क्या हो गया दोस्तों? तो यह फाइटर जेट तो हो ही गया, देख ही लिए आप लोग। और इसकी जो रफ्तार है, जो मैक्स, ये जो हाई स्पीड जो है, इसकी जो हाई स्पीड जो है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें। यह 2120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो है, इसकी हाई स्पीड से चलती है। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन सुखोई एविए सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन, और अपने भारत के अपने भारत देश के हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों के द्वारा मिलकर ये सुखोई 30 को बनाया गया। तो इसके बारे में हम लोग देख लें। सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन और भारत देश के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सुखोई 30 को बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मुंबई में डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 36 है। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का, यानी कि इस साइड के, अपने जो देश के इस साइड का जो हिस्सा है, ये इस साइड का जो हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा सा नक्शा हमसे अच्छा से यह नहीं बन पाया। तो इस मैप में के माध्यम से जो इस साइड का जो हिस्सा है, इसी में कौन सा वो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, जो ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाने वाला पहला राज्य बना? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब मेघालय हो जाएगा। मेघालय वो पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर ड्रोन सेवाओं के माध्यम से पहली बार दवाएं पहुंचाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर किस शहर का नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर जो इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कृष्ण प्रकाश जो हैं, ये पहले व्यक्ति जो हैं, ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले व्यक्ति हैं। कौन? ये कृष्ण प्रकाश जो हो गए। अब थोड़ा सा गेटवे ऑफ इंडिया को तो मैं कई बार वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लें। गेटवे ऑफ इंडिया जो है, यह गेटवे ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में ये क्यों बनाया गया था दोस्तों? किसके याद में इसको बनाया गया था? किस स्मृति में बनाया गया था? तो यह जो राजा ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी के भारत आगमन की स्मृति में भारत भारत आगमन की स्मृति में किसको बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया। इसके जो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन से हैं, इसके वास्तुकार कौन से हो गए दोस्तों? ये जॉर्ज बिटेट जो है,
जॉर्ज विटेट जो है इसके वास्तुकार हो गए। तो कई बार हमारे दोस्त जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूज होते हैं। तो आपका कंफ्यूजन जो है हम यहीं पर दूर कर दे रहे हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है दोस्तों? तो यह मुंबई में हो गया। और इंडिया गेट के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। इंडिया गेट जो है ये कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। यह किसके स्मृति में बनाया गया है दोस्तों? तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो 70,000 से अधिक जो भारतीय सैनिक मारे गए, 70,000 70,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में यह इंडिया गेट को बनाया गया है। इंडिया गेट को बनाया गया है। कभी कभी इसकी जो ऊंचाई है पूछ ली जाती है, तो 42 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई। कितना हो गई? ये 42 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई। अब इसका वास्तुकार हम लोग देख लेंगे। जो इंडिया गेट के वास्तुकार हैं यह कौन से हो गए? तो यह एडविन लुटियस जो है, यह ट है, एडविन एडविन लुटियस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वास्तुकार इंडिया गेट का, वास्तुकार गेटवे ऑफ इंडिया का जॉर्ज विटेट हो गए। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? यानी कि अब वह जो है अपने देश के लिए वो टेनिस नहीं खेलेंगी। तो पेशेवर टेनिस से संन्यास कौन सी ले ली है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सानिया मिर्जा, जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो अब पेशेवर टेनिस से संन्यास ले ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकानी जाकलू, ये जो हेकानी जाकलू हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? हेकानी जाकलू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो यहाँ पर ये जो चार राज्य दिए गए हैं उसमें से विधानसभा में ये पहली महिला उम्मीदवार जो जीतने वाली बनी है, तो वो कौन सी राज्य की है? हेकानी जाकलू जी जो है। तो यह दोस्तों नागालैंड जो है, नागालैंड राज्य से यह बिलोंग करती हैं, हेकानी जाकलू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 41 क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो फरवरी 2023 में आयोजित जो रणजी ट्रॉफी है उसका खिताब किसने जीता दोस्तों? तो उसका खिताब सौराष्ट्र ने जीता। किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। तो किसको हरा कर जीता? तो यह जो देख लेंगे, पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को हरा कर, यानी कि ये पश्चिम बंगाल जो है उप विजेता हो गया। ये सौराष्ट्र जो हो गया यह विजेता हो गया। तो दोस्तों आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना राय दें कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। और ये जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस स्टैंडर्ड के हैं, इनका स्टैंडर्ड तो बिल्कुल मेंटेन जो है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये भी आप लोग लिखिए। तो ये हमारे नजर से तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और आपको इसी चैनल पर करंट अफेयर मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परीक्षा में आप आत्मविश्वास के साथ बैठेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेशन प्रदान करते रहता है। तो इसका सही जवाब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अगर ये पूछ ले कि सौराष्ट्र जो टीम इस बार जो विजेता रही, इसके कैप्टन कौन से रहे? इसके कैप्टन जो है इसके कौन से रहे? यह जयदेव उनादकत, जयदेव उनादकट जो है इसके कैप्टन है। किसके? सौराष्ट्र के, जो टीम विजेता बनी रणजी ट्रॉफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदू फोबिया, ये जो हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिका राज्य कौन बन गया है?
तो यह कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? अमेरिकी राज्य, जो हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉर्जिया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन से बन गए हैं? यानी कि पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन से बन गए हैं? तो ये दोस्तों अपने ही भारत देश के विराट कोहली जी जो हैं, यह सबसे तेज रन बनाने वाले, सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो यह वित्त मंत्री, ये भारत की जो वित्त मंत्री बजट पेश की है 23-24 की, ये 23-24 की, इसमें जो है भारत के वित्त मंत्री अभी कौन से हैं? तो निर्मला सीतारमन जी हैं। कौन से हैं दोस्तों? निर्मला सीतारमन जी हैं, जो यह वित्त मंत्री हैं। तो इन्होंने 7 प्राथमिकताएं इस बजट में दी हैं, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम सप्तऋषि रखा गया है। क्या रखा गया है? सप्तऋषि रखा गया है दोस्तों। तो 7 प्राथमिकताएं, इससे एकदम बिल्कुल टैग होता है सप्तऋषि। तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है दोस्त। अगर परीक्षा में बैठे, अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपका, ये जो कॉन्फिडेंस आपका हाई रहा, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं बनेगा। तो इसमें जो है कहीं से भी दो राय नहीं है, ये सप्तऋषि जो है। हालांकि ये सब भी क्वेश्चन में ये जो है आपको गुमराह करने के लिए दिए जा सकते हैं कि सप्त महर्षि दे दिया, सप्त मुनि दे दिया, लेकिन सही जवाब सप्तऋषि ही होगा। तो वो जो 7 प्राथमिकताएं हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। 7 प्राथमिकताएं जो हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया उसको क्या कहा गया, तो इसको सप्तऋषि कहा गया। तो पहला जो प्राथमिकता है उसको समावेशी विकास, कौन सा ये? पहला जो हो गया समावेशी विकास। दूसरा जो हो गया अंतिम छोर तक पहुंचाना, विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना, मतलब चारों तरफ अंतिम छोर तक पहुंचाना। ठीक है। तीसरा जो हो गया, यह बुनियादी ढांचा और निवेश को मजबूत बनाना। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा और निवेश। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया क्षमता को उजागर करना, क्षमता को उजागर करना। पांचवा जो हो गया इसका, जो हो गया हरित विकास जो हो गया, पांचवा हो गया। छठा नंबर हम लोग देख लेंगे, युवा शक्ति हो जाएगा, क्योंकि बिना युवा शक्ति के हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं। सातवां जो हो गया वित्तीय क्षेत्र हो गया। तो ये जो बजट की 7 प्राथमिकताएं जो हैं, इन्हीं को सप्तऋषि कहा गया। तो ये 7 प्राथमिकताएं भी आप लोग देख के लें, कभी कभी क्वेश्चन में हो, में भी ये पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन से जो है सही है और कौन नहीं सही है। 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से 3 सही हो और 1 सही नहीं हो। तो आप लोग ये 7 देख लें। समावेश विकास, समावेश विकास जो हो गया, ये समावेश लिख दिए, समावेशी विकास, ये अंतिम छोर तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये इन्हीं सातों को सप्तऋषि कहा गया। इन्हीं सातों को सप्तऋषि कहा गया। ये सप्तऋषि सप्तऋषि कहा गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीराकूखर सुरंग का उद्घाटन किया? तो वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये पीराकूखर सुरंग का उद्घाटन किया दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने इस कुम्भर सुरंग का जो है उद्घाटन किया दोस्तों। किसने? तो हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी जो हैं, ये सुरंग का उद्घाटन किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, स्वास्थ्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो यह जो राज्य बन गया है, यह राजस्थान बन गया है। कौन सा? ये राजस्थान बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज, ये हम लोग याद कर लें दोस्तों, ये स्टेचू ऑफ जो नॉलेज का अनावरण किया गया, यह कहाँ किया गया दोस्तों? स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है, जो 70 फुट की इसकी ऊंचाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर इसको अनावरण किया गया। यह कहाँ है दोस्तों? तो यह जो लातूर जो है, महाराष्ट्र के लातूर में यह 70 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार जो है देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड जो हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य ये उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 49। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया, ठीक है। तो किस देश ने किया है सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया दोस्तों? यानी कि जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, वहां पर जो अंतरिक्ष यात्री फंसे हुए थे, उन्हीं को वापस लाने के लिए ये एक रूस देश का पहल है। कौन से देश का? ये रसिया का पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा भारत के लिए विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं दोस्तों? तो यह बन गए हैं युजवेंद्र चहल जी जो हैं। यह T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो आज दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन की जो सीरीज जो है, ये जो करंट अफेयर की पार्ट 4 सीरीज है, उसका 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज के लिए आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन से बन गए हैं? क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों विश्व स्तर पर यहाँ पर बात हो रही है। T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो उत्तर है, आप लोग हमारे ये कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो इसका पार्ट 5 जो है दोस्तों, बहुत जल्द हमारे चैनल पर मौजूद होगा। उसमें भी टॉप 50 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम छांट छांट कर लाऊंगा। यानी कि बिल्कुल कहें कि परीक्षा में आने के लिए काफी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप का पैटर्न चल रहा है, तो उस टाइप का मैं क्वेश्चन लाऊंगा जो अति महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो उसके लिए मैं पार्ट 5 जो है बहुत जल्द ही लाऊंगा। तो आज का जो पार्ट 4 का जो आज का जो सेशन है, वो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।